राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आजकल ज़्यादा तो नहीं हूँ, पर आप सबसे मिलके बहुत अच्छी हो जाती हूँ। तो सुबह हो चलिए, मैं नहा धो के आ गई और माधव को मैं उठा दूँगी। तो आज जो मैंने इसमें शिवलिंग बिठा रखी थी, मैंने बच्चों से थोड़े से पत्थर मंगवाए थे, मार्बल टाइप के जो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और उसे अगर मिट्टी में रख लूँगी तो पानी नीचे नहीं निकलेगा और वो सोख लेते हैं। और जो शिवलिंग है वो भी गंदी नहीं होगी। तो उसके लिए देखिए मैंने बहुत सारे इकट्ठे करके धो के अच्छे से सुखा के रख रखे थे। तो सोचा आज इसको जमा के शिवलिंग को भी अच्छे से कर देती हूँ, फिर मुझे करनी है रोज़ पूजा की तैयारी। तो वैसे तो पूजा मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आजकल जैसे पूजा नहीं चली हुई है, अब दोबारा से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो जब पूजा पाठ करूँगी तो मंदिर जितना सुंदर होगा मेरा मन उतना ही लगता है, और मन करता है कि माधव के इस वाले एरिया को, मतलब जहाँ पे माधव रहते हैं, उसे पता नहीं किस चीज़ से सजा दूँ, जो कि मेरे बस में नहीं है। जितना मुझसे बन पाता है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। तो आजकल क्या है कि इस महीने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और कुछ उतार चढ़ाव देखो, हर चीज़ें तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है, हर चीज़ हम हर जगह नहीं बता सकते। लेकिन कोई बात नहीं। अब सबसे मेन प्रॉब्लम चल रही है मेरे हाथ की। और जब पता है, जब कभी भी कोई तकलीफ़ होती है तो हम सबसे ज़्यादा याद आते हैं अपने माँ बाप, है ना। और वैसे भी आप जानते हो, जिस पिता ने अपने बच्चों के हाथों में दम तोड़ा हो, वो बच्चे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। उस पल के बाद उनकी हंसी बदल जाती है, उनकी खामोशी और भी गहरी हो जाती है, और उनकी आंखों में एक ऐसा खालीपन आ जाता है जिसे कोई शब्द शायद कभी भर नहीं सकता। उन बच्चों के लिए दुनिया पहले जैसी नहीं रहती, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। कोशिश करने के बाद भी वो सब नहीं वो कर पाते जो वो चाहते हैं, क्योंकि जिस कंधों पर सिर रखकर उन्होंने सबसे सुरक्षित महसूस किया था, वो सहारा हमेशा के लिए छूट जाता है। और जब सहारा छूट जाता है तो भाई फिर उम्मीद ख़त्म हो जाती है। और कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे भी हम, और विश्वास पे रिश्ते चलते हैं, विश्वास बना रहता है एक दूसरे में। और आपको पता है उस दिन शायद वो बच्चे सिर्फ पिता को ही नहीं खोते, वो खो देते हैं अपना बचपन, अपनी बेफिक्री और अपने अंदर के मजबूत हिस्से का एक हिस्सा भी खो देते हैं। उसके बाद उन्हें ना हर चीज़ से डर लगने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी सबसे ज़्यादा सुरक्षित चीज़, जिससे जिनके साथ रह के वो फील करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, जब वो चीज़ खो देते हैं तो फिर उनके पास एक माँ बचती है। जैसे कि मेरे पास मेरी माँ है। और जब मुझे कोई भी तकलीफ़ होती है तो मुझे माँ की ही याद आती है, और याद आता है कि उन्होंने भी वो पल कैसे जिया होगा, या उन्होंने भी वो पल कैसे काटा होगा जो जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं। क्योंकि हारी बीमारी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, गृहस्थ जीवन में सभी के आते हैं। तो जाहिर सी बात है उस माँ के जीवन में भी आए होंगे। लेकिन जब हम छोटे थे हम इन चीज़ों को समझते ही नहीं थे, और बस ऐसे ही उनके साथ बेफ़िक्र रहते थे। लेकिन अब जब माँ बन गए हैं, अब ज़िम्मेदारी आई है, बहू बन गए हैं, तो अब याद आते हैं वो पल के काश तब हम बड़े होते और अपनी माँ का सहारा बन पाते। और क्या होता है ना, बेटियाँ तो जब तक बड़ी होती है ना माँ का सहारा बनने के लिए, तब तक वो दूसरे घर चली जाती हैं, वहाँ की ज़िम्मेदारी निभाती है। माँ को तो कभी सहारा दे ही नहीं पाती। लेकिन और आप सोच रहे होंगे कैसी भावुक बातें कर रही है। आजकल हाथ में काफ़ी दिक्कतें हैं, तो कई बार लगता है ना कि मम्मी के पास चली जाऊँ। लेकिन फिर सोचती हूँ वहाँ जाके उनका काम ना कराने की बजाय उनका काम बढ़ाऊँगी। अब उनकी एज हो रही है, उनको परेशान करूँगी, इससे अच्छा है स्ट्रॉन्ग बन, खुद मेहनत कर, विश्वास रख के ठीक होगी। और जब मन इतना परेशान हो तो लीन भगवान में लीन हो जाओ। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, जब आप भगवान में लीन हो जाते हो ना तो आपकी हर दिक्कतें दूर हो जाती है ना। तो मैं भी वही सब कर रही हूँ, जितना हो सकता है उतना नाम जाप, उतना अपने मन को शांत करने की कोशिश, अपने आप को कूल रखने की कोशिश। और बस माधव का सहारा तो मेरे साथ हमेशा है ही। तो इन सब बातों के साथ मेरा घर का काम चला हुआ था, पूजा पाठ मेरी हो गई थी, मैंने पानी पी लिया था। और कपड़े तो भाई आपको पता है मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, और मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा हड़क रहती है कपड़ों की। तो मैं इन कपड़ों को धो दो, दो कपड़े होते ही मुझे लगता है मशीन लगा लो। मेरी बहन का और मेरी मम्मी का हमेशा कहना है कि धोबन थी क्या पिछले जन्म में, कपड़ा तो एक भी नहीं रहने देती, तुरंत वॉश कर देती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फल आए रखे हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। देखो आज पपीता कितना अच्छा निकला है, इसके अंदर एक भी बीज नहीं है ना। तो मैंने सोचा फलहार करा देती हूँ बच्चों को भी और खुद भी कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी चाय वगैरह सब कुछ तली भुनी और लाल मिर्च मसाले सब कुछ ही बंद है। तो मैं बिल्कुल सिंपल खाना खा रही हूँ। वैसे मैं पहले से ही
आफ्टर मतलब बिफ़ोर मैरिज से ही मैं कभी भी तला भुना बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, काफ़ी अवॉइड करती हूँ। टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, मुझे किसी चीज़ की कोई लत नहीं है, ना कोई शौक है। मैं अपनी मर्ज़ी से खा सकती हूँ और अपनी मर्ज़ी से छोड़ देती हूँ। जैसे किसी लोगों को लगता है ना कि मैं इन चीज़ों को कैसे छोड़ पाऊँगी, तो मेरे लिए ऐसे कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो माधव को लगा कि भोग पहले मैंने आराम से अपना नाश्ता किया और नाश्ते में आज मैंने लिया पपीता, है ना? तो जो लाइनें मैंने बोली थी ना, आप उनको सोचना कभी कि क्या वो सच है? सच में एक पिता का होना जीवन में बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव में माँ तो साथ देती ही देती है, लेकिन अगर पिता भी साथ हो ना तो उस माँ के हौसले भी बढ़ जाते हैं और उस बेटी के भी। तो देखिए उसके बाद मैंने मक्खन निकालने की कर दी थी तैयारी और आजकल तो ऐसे हो रही हूँ जैसे भैंसों को नहलाते हैं ना, बाजुओं को ऊपर चढ़ा के और जैसे न्यार काटने जाते हैं इस बाजू को मैं ऊपर चढ़ा लेती हूँ और काम तो भई देखो लगा ही रहता है। काम तो कोई एक दिन का तो काम नहीं है कि आपको एक दिन कोई बिठा के खिला देगा, एक दिन आपको सपोर्ट कर देगा। क्योंकि जब बीमारी आती है उसका कोई यकीन नहीं होता। डॉक्टर अपना काम करता रहता है, हम भी अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन हालात और वक़्त लगता है हर चीज़ को ठीक होने में, है ना? तो बीमारी का कुछ भरोसा नहीं होता। हो जाए 4 दिन में दवाई से ठीक हो जाए, होए ना तो महीना, 2 साल। ऐसा मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका है जब तक मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। तो मुझे बहुत बुरी एलर्जी हुई थी और वो 1 एंड हाफ ईयर में 1.5 साल तक मैंने उसको बहुत बुरी तरह से झेला है। वो पल आज भी मुझे सोच के ये तो बहुत ही कम लगता है, क्योंकि वो मेरे जीवन के सबसे बुरे पल थे और तब भी मुझे इतना ही काम था, तो मैंने तब हार नहीं मानी, तो अब क्या हार मानूँगी, है ना? तो देखिए मेरा मक्खन भी निकल गया है और आज फिर मैंने करनी है डॉक्टर के जाने की तैयारी, क्योंकि मैं 2 बार डॉक्टर से दवाई ला चुकी हूँ, लेकिन कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा है। मतलब मेन प्रॉब्लम जो मुझे हो रही है वो हो रही है खुजली की। सबसे ज़्यादा मेरे हाथ में इसमें खुजली रहती है और जब ये गीला हो जाता है ना उसमें इचिंग होती है, मतलब चीस चिरमराट। और जब खाना बनाते हैं तो उसके पास जाते हैं तो जैसे जब सर्दियाँ होती है और पैर वगैरह सूज जाते हैं ना, तो मम्मियाँ लोग बोलती है चलो गर्म पानी में सेक लो, सेकने से ठीक हो जाएगा। तो जैसे ये जब खाना बनाती हूँ उसके पास जाता है ना तो इसमें और ज़्यादा खुजली हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से ही तो फिर बर्तन वगैरह करते हैं तो ये नीचे तक आया हुआ है, साबुन वगैरह लग जाता है, तो दिक्कत तो बहुत सारी है। तो देखिए मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया, दूध मेरा गर्म हो गया, इधर मेरी सब्जी मैं तड़का लगा दूंगी और साथ के साथ लगा दूंगी आटा, क्योंकि भाई देखिए दोपहरी में आती हूँ वहाँ से 2 ढाई बजे, फिर आके खाना बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा लेट चली जाऊँगी, लेकिन बस दोपहर का खाना ही छोड़ के जाती हूँ मोस्टली, तो उनको भी मैं कंप्लीट करके चली जाऊँगी। तो हाथ को मैं इसलिए इधर रखती हूँ क्योंकि सामने कूलर चला हुआ है, इसकी ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है। और बेटी को भी आज मुझे डॉक्टर के दिखाना था, तो उसकी भी करा दी थी छुट्टी। और देखिए जब बीमारी आती है ना तो सभी को आती है, कभी बेटा बीमार होता है, कभी मैं हो जाती हूँ, कभी बेटी। और हमारा कमाने वाला भगवान करे उसकी उम्र लगी रहे, उसको कोई दिक्कत ना होए जब तक वे साथ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और देखिए ऑलमोस्ट काम ख़त्म और अब मैं बना दूंगी रोटियां, और रोटियां बनाने के बाद सबको खिलाने के बाद बर्तन करने के बाद तभी जाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो रहा था। आज हमने लेट का ही प्लान किया था, क्योंकि काफ़ी दोपहरी भर के आके करने में ना इसमें ज़्यादा जलन होती है। तो मेरी रोटियां भी बन गई हैं। और देखिए घर में काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर काम को मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ। वैसे भी 2 दिन से मेरा एयरपोर्ट जो था वो जिससे मैं मतलब ट्राईपोड जो था सॉरी, वो टूट गया है। तो मेरा व्लॉग अच्छे से बन भी नहीं पा रहा है, लेकिन जैसा भी बन पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबको समय पे अपनी वीडियो दे सकूँ। तो देखिए मेरा खाना हो गया है कंप्लीट, और मैंने सोचा क्यों ना सब्जी वगैरह साथ के साथ रिता के कुकर वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर शाम तक रखे रहते हैं और मुझे आदत नहीं है बड़े बर्तनों में थोड़ा थोड़ा सामान डालने की। दूध हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, मुझे रहता है साथ के साथ उसको किसी छोटे बर्तन में डाल के और जगह ख़त्म करें वहाँ से। अब मैं कर दूँगी इन बर्तनों को साफ़, और सबसे पहले करूँगी काउंटर टॉप को क्लीन, क्योंकि इतनी सी देर में ही ना आजकल लाल चींटी बहुत आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया लक्ष्मण रेखा भी काफ़ी खींच लेती हूँ, लेकिन फिर भी तुरंत लाल चींटी आ जाती है। और ये हाथ तो ऐसा हो रहा है कि इतनी दूर रखना पड़ता है, जैसे मैं खादर और हाथ मेरा बांगर, ऐसा हमारे खेतों के नाम थे, वो मैंने आपको बोल दिए खादर और बांगर। तो आप सब बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। ये व्लॉग आज का हाफ है, बाकी का व्लॉग मेरे दूसरे फ़ोन में था। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो मेरा व्लॉग कम से कम 25-30 मिनट का हो जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ शॉर्ट में ही आपसे थोड़ी बातें कर लूँ। तो हस्बैंड भी खाना खा के आ गए और रेडी हो गए, मैंने कर दिए सारे बर्तनों को भी साफ़, क्योंकि हस्बैंड ही हमें लेके जाएंगे और बच्चे भी हमारे रेडी हो गए हैं। और आपको पता है बच्चों के साथ बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो इधर मेरे बर्तन क्लीन
और भाई टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, फिर डॉक्टर उठ जाता 12 के करीब का, तो मैंने उन्हीं कपड़ों में मैं चलती हूँ डॉक्टर के यहाँ। हाथ की हालत बड़ी ही खस्ता हो रही है, मैंने इस पे से सब कुछ उतार दिया जो भी लगाती हूँ, और बच्चे मेरे साथ हैं। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।